दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आज के इंडियन मीडिया को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि हम न्यूज़ देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई सर्कस चल रहा हो। एक टाइम था जब मीडिया वाले सवाल पूछते थे तो नेताओं के हलक सूख जाते थे। You spoke about the coverage in the media. There is a general view that had the Devas ISRO deal not the scam not been exposed by the media, it would have gone. पर आज के टाइम पर जब हम मीडिया वालों के सवाल सुनते हैं तो उनके सवाल सुनकर ही हंसी आ जाती है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। आज की मीडिया बिना फैक्ट चेक किए और बिना सोर्स को वेरीफाई किए टीआरपी के चक्कर में सिर्फ झूठ परोसने में लगी रहती हैं। चाहे वो एक्टर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर चलाना हो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर झूठी जानकारी देनी हो। भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और चाहे नोटबंदी के टाइम पर 2000 के नोट में चिप वाली बात हो। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। टीआरपी के लिए ये मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीडिया की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर ये जानेंगे कि मीडिया कैसे सरकार की गुलाम बनी बैठी है और इसके पीछे गलती किसकी है। क्या इसके पीछे सिर्फ मीडिया वालों की गलती है या कोई और भी कारण है। और कैसे बीजेपी के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी भी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और कैसे अगर कोई पत्रकार या न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ बोलने या लिखने की कोशिश करता है तो उससे परेशान किया जाता है या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि हमें किन न्यूज़ चैनल पर भरोसा करना चाहिए। आप पहले ये वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है? देश के लिए कानून बनाना, जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। डेमोक्रेसी का जो दूसरा पिलर है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है ना, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें प्रेसिडेंट, PM, CM, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स ये सब आते हैं। और डेमोक्रेसी का जो तीसरा पिलर है वो है जुडिशरी। इसका मेन काम क्या होता है? संविधान की रक्षा करना और लोगों को जस्टिस देना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है मीडिया को। मीडिया जनता और सरकार के बीच ब्रिज का काम करती है। मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना और जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाना। मतलब ये एक तरह विपक्ष का काम करती है। लेकिन अगर मीडिया ही गिर जाए तो बाकी जो 3 पिलर हैं वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे मीडिया सिर्फ सरकार का गुणगान करने में ही लगी रहती है और असली मुद्दों पर चर्चा ना करके बस हिंदू मुस्लिम करने में ही लगी रहती है। आज के टाइम पर जब मीडिया वाले कहीं पहुंचते हैं तो उन्हें गोदी मीडिया मुर्दाबाद जैसे नारे सुनने को मिलते हैं। हर जगह उन्हें बस डिसरिस्पेक्ट का ही सामना करना पड़ता है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो हमारे देश की मीडिया है वो ज़रूरी मुद्दों पर जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, इन सब को छोड़कर बस मंदिर मस्जिद, रिलीजियस डिबेट और हिंदू मुस्लिम कराने में ही लगी रहती है। जब हम इनके डिबेट के टॉपिक्स देखते हैं ना तो देखकर ही शर्म आती है। इनके ज़्यादातर डिबेट बस नफ़रत फैलाने वाली ही होती हैं।
ये जो डिबेट करवाते भी हैं उसमें पहले तो ये विपक्ष के प्रवक्ता को बोलने नहीं देते और खुद सरकार के प्रवक्ता बने बैठे रहते हैं। इनके डिबेट में जो प्रवक्ता आते हैं कभी कभी तो गाली गलौज करने लग जाते हैं। देश से माफी मांगिए। डल्ले कहीं के। गौरव जी प्लीज। कभी कभी तो आपस में मारपीट भी करने लग जाते हैं। फालतू की न्यूज़ को तो ये पूरा महीने दिखाते रहते हैं। जैसे कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान से भारत आई थी तो ये उस न्यूज़ को सारा दिन चलाते रहते थे और महीनों तक ये सिर्फ उसी न्यूज़ को दिखाते रहे। पर बात जब किसान आंदोलन की हो, लद्दाख का मामला हो या मणिपुर में हो रहे दंगे हो, मीडिया वालों को वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती। मणिपुर दंगों को तब तक इन्होंने अपने प्राइम टाइम न्यूज़ का पार्ट नहीं बनाया जब तक 2 महिलाओं का वीडियो वायरल नहीं हुआ जिन्हें भीड़ द्वारा निर्वस्त्र करके घुमाया गया था और उसके बाद पीएम मोदी ने उस घटना की आलोचना की थी। मोदी जी ने जब उस घटना की आलोचना की तो उसके बाद मीडिया ने इसको कवरेज देनी शुरू की। मीडिया वाले पूरा दिन बस 2 ही काम करते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम या फिर सरकार का गुणगान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। अगर बात करें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं बट स्क्रिप्टेड इंटरव्यू बहुत करते हैं। आप इस वीडियो से यह समझ जाएंगे। आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा है? लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ से। देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग में दिख जाएगी। मेरा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है भाई, तस्वीर। आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने देखा कि कैसे पहले ही मीडिया वालों को सारे सवाल लिखकर दे दिए जाते हैं और उनका आंसर भी क्या देना है ये पहले ही लिखा होता है। लेकिन अगर मोदी जी को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना पड़े तो देखिए उनका क्या हाल होता है। जिस क्लॉज अप ठीक से सुना रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इतना जलील होने के बाद भी ये लोग सरकार की तारीफ में ही क्यों लगे रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें कैसे कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये न्यूज़ चैनल पैसे कैसे कमाते हैं। चैनल्स की जो 70% इनकम है ना, वो एडवर्टाइजमेंट से होती है और ये एडवर्टाइजमेंट इन्हें गवर्नमेंट देती है। 30% जो इनकम है ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस से कमाते हैं। हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल हैं उनमें से तो ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बाकी जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते भी हैं वो बहुत कम होते हैं, वो 1 से 2 रुपये मंथली होते हैं। अगर हम बात करें फॉरेन मीडिया चैनल की तो वह 70% अर्निंग सब्सक्रिप्शन से ही कमा लेते हैं और अर्निंग के लिए सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहते, इसलिए वो सरकार के खिलाफ बोल पाते हैं। बट अगर इंडिया में कोई न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ कुछ बोलने या प्रिंट करने की कोशिश करता है तो सरकार उनको एड्स देना बंद कर देती है, जिससे वो घाटे में जाने लगते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना, मैं मदद करूँगा, बचाऊंगा। इसमें मोदी जी ने कैसे कहा कि मीडिया को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। 2019 में दूसरी बार इलेक्शन जीतने के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था पता है? इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम, द टेलीग्राफ और एबीपी जैसे न्यूज़पेपर को एड्स देना बंद कर दिया। और क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे तो उस टाइम पे इन न्यूज़पेपर ने सरकार के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग की थी। द हिंदू ने राफेल डील में हो रही इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ एक सीरीज़ ऑफ रिपोर्ट पब्लिश की थी और टाइम्स नाउ ने भी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन चलाए थे। बीबीसी न्यूज़ ने 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री जारी की जिसमें उन्होंने 2002 में
गुजरात में हुए हिंदू मुस्लिम के दंगों में मोदी जी का क्या रोल था उस पर फोकस किया था। इसके बाद मोदी जी एक्शन में आए और बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया। आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करने में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ पीछे नहीं हैं। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी ने, जिसने 2018 में एडवर्टाइजमेंट पर 46 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किया था, 2022 में यह खर्च बढ़कर 612 करोड़ 80 लाख रुपए हो गया था। कांग्रेस ने भी 2014 में इलेक्शन से पहले 37 महीनों में 1318 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया पर और 729 करोड़ रुपए टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो इन सब पर खर्च किए थे। पंजाब की भगवंत मान सरकार जब जीतकर सत्ता में आई तो आते ही सबसे पहले उन न्यूज़पेपर को सरकारी एड्स देना बंद कर दिया जो उनके गुड बुक्स में नहीं थे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर इनकम के लिए सरकारी एड्स पर डिपेंड करते हैं और सरकार इनकी एड्स रोककर इन पर छापे पड़वा कर इनको अपने कंट्रोल में रखती है। कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाथ होता है, अगर ये उनके खिलाफ़ कुछ दिखाने या लिखने की कोशिश करते हैं तो वो इनके खिलाफ़ मानहानि का झूठा केस दर्ज करवा देते हैं ताकि ये परेशान हो जाएं और उनके खिलाफ़ लिखना बंद कर दें। अगर वो फिर भी ना डरे तो कई रिपोर्टर को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने जब रोड कंस्ट्रक्शन में हो रहे स्कैम के बारे में रिपोर्टिंग की, पहले तो वह लापता हो गया, बाद में उसकी बॉडी सेप्टिक टैंक में पाई गई थी। मतलब पत्रकारों की आवाज़ दबाने के लिए या तो उनकी एड्स रोक दो या उनके ऑफिस पर छापा पड़वा दो, उन पर मानहानि के झूठे केस फाइल करवा दो। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो उनको जान से मरवा दो। अगर फिर भी कोई न्यूज़ चैनल है जो आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो न्यूज़ चैनल ही खरीद लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उदाहरण के लिए अडानी ने एनडीटीवी के 64.71% स्टेक्स बाय कर लिए थे। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी के कुछ पत्रकार थे जो सरकार से सवाल पूछ लेते थे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो न्यूज़ चैनल हैं उनमें से आधे से ज़्यादा या तो किसी बिजनेसमैन के हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के। जैसे एनडीटीवी को अडानी ओन करते हैं, नेटवर्क 18 के सारे चैनल्स रिलायंस ग्रुप मतलब अंबानी ओन करते हैं। जैसे न्यूज़ 18 इंडिया, CNN न्यूज़। जो पीटीसी न्यूज़ चैनल है वो सुखबीर सिंह बादल का है जो शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं। जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा का है जो 2016 में बीजेपी से राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2022 के बीच सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट एड्स दी गई थी वो थी नेटवर्क 18 के चैनल्स को, जिन्हें अंबानी जी ओन करते हैं। अब लास्ट में ये सवाल उठता है कि हमें किन न्यूज़ चैनल पर भरोसा करना चाहिए और किन पर नहीं करना चाहिए। मैं किसी एक न्यूज़ चैनल का नाम तो नहीं लूँगा, बट इतना कह सकता हूँ कि हमें उन न्यूज़ चैनल को फॉलो करना चाहिए जो फैक्ट के साथ बात करते हों, जो चिल्लाने पर कम जोर देते हों और सरकार और ओपोजिशन दोनों से सवाल पूछते हों, और जो हिंदू मुस्लिम ना करके देश की समस्याओं पर बात करते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद।